नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है एम्स नोटशीट की वैकेंसी आ चुकी है और काफ़ी स्टूडेंट्स ने फॉर्म वगैरह भी फिलअप कर दिए होंगे। अब जो आप सभी के सवाल है उन सभी सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि जब से वैकेंसी आई है तब से काफ़ी सारे कॉल और काफ़ी सारे मैसेजेज आ रहे थे। तो मैंने कहा है भाई एक बार रुक जाओ, आप सभी को एक साथ में बता दूंगा। आपके जो सवाल है मैं समझ गया कौन कौन से आपके सवाल है, और काफ़ी स्टूडेंट्स ने कॉल भी कर दिया, तो वो भी मैं आपको सारे सवालों के जवाब भी आपको बता दूंगा। साथ ही साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा, के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि एक महीने का टाइम है, एक महीने में क्या हो सकता है। तो ये भी आपका एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, और सिलेबस के बारे में भी आपको बता दूंगा, बिल्कुल टेंशन ना लो, ये भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपको कोई भी इश्यू हो तो वो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। प्लीज़ आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, आप अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो की लिंक को शेयर ज़रूर कर देना। जो भी मैं टिप्स ट्रिक्स जो भी पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपकी ज़िंदगी बनाने वाले हैं। तो ये सभी पॉइंट्स जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बताने वाला हूँ, ये सारे पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं जब आप एग्ज़ाम दो, या फिर एग्ज़ाम से पहले जो भी पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं वो सारे के सारे फॉलो करने हैं अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला सवाल बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट बता देता हूँ। 4/8/2022 को इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। 21/8 इसकी लास्ट डेट है, तो 21 से पहले पहले आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए। 11/9 को आपका एग्ज़ाम होगा, ये कंफर्म है। 11/9 को एग्ज़ाम होगा, यानी होगा। ओके, चलिए अब जो पहला सवाल है वो सबसे कॉमन और सबका चुनिंदा सवाल ये है कि सर इस वैकेंसी में पोस्ट कितनी निकालेगी। तो भाई सर को भी अभी नहीं पता है, क्योंकि एम्स ने अभी तक किसी को भी नोटिफाई नहीं किया है कि इतनी वैकेंसीज हम निकाल रहे हैं। लेकिन जब इसके बारे में जो भी अपडेट होगी वैकेंसी यानी पोस्ट के बारे में कि कितनी क्या पोस्ट कहाँ कहाँ से निकल रही है, वो सारी अपडेट आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी। तो सबसे पहला जो सवाल था इसका जवाब अभी ये है नो, यानी अभी तक इसके बारे में कुछ भी नोटिफाई एम्स ने नहीं किया है। चलिए इसका जब भी नोटिफिकेशन आएगा तब आपको बता देंगे। बाकी नेक्स्ट सवाल ये है कि सर इसका सिलेबस, वो मैं आपको लास्ट में अभी बता दूंगा। सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, एम्स के जो एम्स नोट सेट होता है उसमें सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, तो वो मैं आपको आगे अभी लास्ट में बता दूंगा। चलिए इसके बाद जो आपका सवाल है वो ये है कि सर मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया और मेरे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई फॉर्म में। कोई भी गलती हो सकती है, जो है मतलब फॉर्म में गलती आपके हो गई, तो अब इसको कैसे सुधारें। तो देखिए इसके लिए मैं आपको बता दूं 21/8 क्या है, लास्ट डेट है। इसके बाद लास्ट डेट के बाद में शायद 2 से 3 दिन का समय आपको दिया जाएगा, जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। बाकी अगर आप बीच में देखना चाहें तो 2-4 दिन से आप देख लीजिए, अगर कहीं करेक्शन हो रहा है, एडिटिंग कहीं हो रही है तो आप एडिट कर ले, अगर नहीं हो रही है तो उसके लिए शायद 2 से 3 दिन का समय आपको लास्ट में दिया जाएगा, तो उस दौरान आप करेक्शन करवा सकते हैं। अब जो टिप्स और ट्रिक्स है उसके बारे में बताता हूँ। इसके रिगार्डिंग सवाल काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछे हैं कि सर 1 महीने का समय है, कैसे हम तैयारी करें। सबसे पहला सवाल काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये पूछा कि सर हम कितने समय के लिए पढ़ें, कितने समय के लिए हम पढ़ें, यानी कितनी देर तक हम पढ़ाई करें। तो देखिए मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप 24 घंटे तक पढ़ें, मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि आप 12 घंटे तक पढ़ें। आप अपने दिमाग से, आप अपने कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन से अगर आप 4 से 6 घंटे या 6 से 8 घंटे इनमें से कोई भी एक चूज़ कर लीजिए, इनमें से एक कोई भी चूज़ कर लीजिए, इतना समय तो आपको पढ़ाई पे देना ही देना है। बाकी आप कोई भी एक्टिविटी कर लीजिए, म्यूज़िक सुन लीजिए बीच बीच में, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि किताबों के एक बार चिपक गए तो सुबह 8 बजे चिपके, शाम को 8 बजे तक किताबों के ही चिपके हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन एक भी याद नहीं हो रहा है, तो उस पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। आप ऐसी पढ़ाई करना ही मत, मैं तो पहले ही कह देता हूँ, ऐसी पढ़ाई तो आप करना ही मत। अब दूसरा सवाल ये है कि मुझे सर एंजाइटी हो रही है, टेंशन सी हो रही है कि इस एग्ज़ाम में कैसा पेपर होगा, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि किस प्रकार के सवाल आएंगे यहाँ पे, है ना। इस प्रकार के सवाल भी कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। तो देखो अगर आपके टेंशन और डिप्रेशन या फिर इस प्रकार की कोई भी एंजाइटी वगैरह है कि सर मैं पहली बार दे रहा हूँ, क्या पता किस प्रकार का पेपर आता है, भाई कोई पहाड़ तो आपके पास में आएगा नहीं, पेपर ही आएगा। पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो, कुछ सीख के आओगे। एग्ज़ाम जब आप देते हो, एग्ज़ाम में अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हो तो उस एग्ज़ाम से आप कुछ ना कुछ सीख के जाते हो। आपको उस एग्ज़ाम से सीखना है, क्या करना है, आपको सीखना है। तो आप एग्ज़ाम दोगे तो कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। अगर आपने अभी डर पा लिया, अभी टेंशन आप कर रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ आप फॉर्म फिल मत करना। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मैसेज भी किए हैं, सर इसमें 80-20 लगा हुआ है, फीस भी इसकी बहुत ज़्यादा है, तो मैं तो फॉर्म नहीं भर रहा। बिल्कुल मैं आपको एडवाइस ये नहीं दूंगा कि आप फॉर्म भरो।
अगर आपका मन है कि मेरे को एग्ज़ाम देना है, मैं जब तक मेरे अंदर जान है तब तक मैं कोशिश करूँगा कि मेरे को एम्स में जाना है, तो आप बिल्कुल फॉर्म भरो। लेकिन अगर आप पहले ही डर रहे हो, मैंने 2-3 बार एग्ज़ाम दी, काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मैंने 2-3 बार एग्ज़ाम दी, 2-3 बार में नियर पासिंग मार्क्स भी मैं नहीं पहुंच पाया, जो कट ऑफ मार्क्स जाती है उसके पास में भी मैं नहीं पहुंच पाया। इसका कुछ लेवल ही ऐसा ही होता है। देखो एम्स नॉर्थ का लेवल तो वैसा ही होगा जैसा आपने 2 साल में पहले भी देखा है, लेवल तो वही रहेगा, बस आपको अपना लेवल सुधारना है, आपको अपना लेवल सुधारना है। एम्स का लेवल तो वहीं रहेगा, जैसा पहले था वैसा ही वो लेवल अब भी रहेगा। आपको अपने लेवल को सुधारने की ज़रूरत है। आपको इतनी मेहनत करनी है कि हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाए, इसमें हम अपना सिलेक्शन ले लें। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि इतने टाइम के लिए आपको पढ़ना है। अब पढ़ना क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि पढ़ना क्या है। देखिए मैं आपको सबसे पहले तो सजेस्ट ये करूँगा कि जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स है, वो आप सबसे पहले रीड करें। 3 से 4 दिन में, जितने दिन में आप रीड कर सकते हैं, जितने दिन में आप उनको रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, उतने दिन में आप उनको याद करें। इसके लिए आपका सवाल ये भी होगा कि सर प्रीवियस ईयर के पेपर्स हमें कहाँ मिलेंगे। तो देखिए हमारा ऐप है, ऐप के ऊपर आप जाए, ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर लें। वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के ऑल पेपर्स मिल जाएंगे, चाहे एम्स के हो, चाहे एसआईसी के हो, चाहे डीएसएसबी के हो, चाहे और अदर एग्ज़ाम्स के हो। उन पेपर से आपको नर्सिंग सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट जितने भी सवाल पूछे गए हो सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले एम्स के जितने भी पेपर्स हैं उनको आप पढ़िए। देखिए जब भी पेपर बनता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही बनता है। ऐसा नहीं है कि चाहे जो क्वेश्चन उठाया डाल दिया ये लो बन गया पेपर, ऐसा नहीं बनता है। हमेशा पेपर बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल से। तो हर एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो भी प्रीवियस पेपर्स के अंदर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का तरीका एम्स नॉर्थ में आपको चेंज मिल सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एनाफाइलेक्टिक शॉक की ड्रग क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है आपकी, एड्रेनलिन। क्या है एड्रेनलिन, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ। देखिए एड्रेनलिन आप सभी जानते हैं कि एड्रेनलिन एनाफाइलेक्टिक शॉक की ड्रग ऑफ चॉइस है, बट एग्जामिनर एम्स में जो एग्जामिनर बैठता है वो ये कहता है कि मेरे को ये नहीं पूछना कि एनाफाइलेक्टिक शॉक की ड्रग ऑफ चॉइस एड्रेनलिन है, मेरे को ये पूछना है, मेरे को ये चेक करना है, इसका इंटेलिजेंस क्वाशिएंट यानी आईक्यू लेवल चेक करना है, कितना क्या ये दिमाग लगा सकता है। वो आपको ये कहेगा कि ऐसा पेशेंट आपके पास में आया है, आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपके पास में पेशेंट आया है, इस प्रकार की 4-5 आपको कंप्लेन देगा कि इस प्रकार के आपको कंप्लेन कर रहा है, आप एज नर्स वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, आप इतने बजे से इतने बजे तक ड्यूटी कर रहे हैं। मतलब वो बड़ा चढ़ा के जो लाइन एक क्वेश्चन में बनने वाली थी उसको उसने 6 से 8 लाइन या फिर 6 से 7 लाइन में उसने क्रिएट कर दिया। सवाल वही है बट 7 से 8 लाइन, 5 से 6 लाइन, इस प्रकार से उसने बना दिया। अब आप क्या करते हैं, सवाल को ऊपर से रीड करते हैं, नीचे आप जब लास्ट लाइन में आते हैं आपको ये पूछ लिया जाता है लास्ट में कि आप एज नर्स प्रायोरिटी एक्शन आपका यहाँ पे क्या होगा। तो आपको पता है कि एड्रेनलिन जो इंजेक्शन है वो देना है। एनाफाइलेक्टिक शॉक हो रखा है, एनाफाइलेक्टिक शॉक की वहाँ पे कंप्लेन वो पेशेंट कर रहा है, ये चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन कर दी गई है। लेकिन आप क्या करते हैं, ऊपर से पढ़ते आते हैं, नीचे तो ये आपको पता चल गया कि ये पूछना तो ये चाह रहा है, लेकिन ये ऊपर वाली लाइनें आप भूल जाते हैं कि ये पूछना क्या चाह रहा है। ये नीचे वाला तो पता चल गया, जो लास्ट में आपको पूछा गया है वो तो आपको पता चल गया, बट ऊपर में क्या पूछा जा रहा है लाइनों में उसका अभी तक आपको पता नहीं चला है, यानी आप भूल गए वापस, तो फिर आपको थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए देखो मैं आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताऊँ। ट्रिक तो कुछ भी नहीं है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन ट्रिक ये है कि अगर आपको 200 क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं, 200 क्वेश्चंस मिलेंगे 100%, 3 घंटे का आपका पेपर होगा। 200 में से अगर आपको 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो सबसे पहले इन 100 क्वेश्चन को करो। आप 1 घंटे में, 2 घंटे में मान लीजिए आपने ये 100 क्वेश्चन कर दिए जो आपको 100% आ रहे थे। अब आपको क्या करना है कि 100 क्वेश्चन से तो आपका सिलेक्शन होने वाला है नहीं, तो अब आपको क्या करना है, कुछ जो सवाल जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं या फिर ऐसे मतलब इस प्रकार से लगते हैं कि मेरे को 90% में श्योर हूँ कि इसका आंसर ये हो सकता है, उन सवाल को आपको एक रफ पेज दिया जाएगा, उन सवाल के नंबर आप अपने रफ पेज पे लिख लीजिए। जैसे 20 नंबर का क्वेश्चन है कि ये इसका आंसर ये हो सकता है, 90% में श्योर हूँ कि इसका आंसर ये हो सकता है। वो क्वेश्चंस आप फिर से देखें, ये आपने नोट कर लिए, फिर से इन क्वेश्चंस को देखना है। टाइम मैनेजमेंट का ज़रूर ध्यान रखना, विशेष तौर से ध्यान रखना टाइम मैनेजमेंट का और नेगेटिव मार्किंग का। नेगेटिव मार्किंग का एक एग्जांपल दूं, जैसे आपने एक क्वेश्चन किया राइट,
अगर आपका ये क्वेश्चन राइट होता है तो आप 1000 यानी कि 1000 लोगों से ऊपर चले जाते हैं। अगर आपका यहीं एक क्वेश्चन गलत होता है तो आप 1500 से भी ज़्यादा कैंडिडेट से नीचे चले जाते हैं। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप इंक्रीज़ होना चाहते हैं या फिर डिक्रीज़ होना चाहते हैं। डिपेंड्स आपके ऊपर करती है कि आप बढ़ना चाहते हैं ऊपर या फिर घटना चाहते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग का तो विशेष तौर से आप ध्यान रखना। ओके, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 100 क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं तो पहले इनको कीजिए, उसके बाद में जो आपको 90% आप श्योर हैं उन क्वेश्चंस को आप टच कीजिए। बाकी आपको ऐसा नहीं कि आपने 90% वाले क्वेश्चंस आपने 80 क्वेश्चन बना लिए उनमें से कि 80 क्वेश्चन तो मेरे को और आ रहे हैं। भाई जिनको आ रहे हैं वो तो अटेंड करें, लेकिन जिनको नहीं आ रहे हैं वो ऐसा ना करें। अगर आपने 80 क्वेश्चन और कर दिए बिना कुछ सोचे समझे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग आपका सिलेक्शन खा जाएगी। नेगेटिव मार्किंग का विशेष तौर से ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़े, तो उसके लिए मैंने आपको ये बता दिया एक चीज़ कि आपको प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर्स है वो आपको पढ़ने, इनके अलावा क्या पढ़े। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल भी ये भी है कि इनके अलावा क्या पढ़े। देखिए मैं आपको एक चीज़ तो और बता दूं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हमने प्रोवाइड करवा रखे हैं उनके साथ में आपको एमएसएन के एनक्लेक्स बेसिस गोल्डन की पॉइंट्स करीबन 1600 पॉइंट्स है, वो 1600 पॉइंट्स आप एक बार रिमेंबर अच्छे से कर लेना। वो पूरे के पूरे एमएसएन बेसिस है, यानी कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के पॉइंट्स है, उनको एक बार आप रिमेंबर कर लेना। वो भी आपको उसी के साथ में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा 1 महीने के लिए। तो वो 2-4 दिन में वो भी अपलोड कर देंगे वहाँ पे, अगर नहीं है अभी तक अपलोड किया हुआ नहीं है तो वो भी कर देंगे। ओके, चलिए अब इनके अलावा और क्या पढ़ना है, ये सवाल भी आपका है। तो देखिए मैं आपको 5 सब्जेक्ट के लिए बात बताऊंगा कि 5 सब्जेक्ट जो है ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। 5 सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, जैसे एमएसएन, एफओएन, ओबीजी, पीडियाट्रिक एंड साइकेट्रिक। 2020 में साइकेट्रिक ने धूम मचाई थी, काफ़ी लोगों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता कि इस बार एमएसएन ज़्यादा आएगी, एफ1 ज़्यादा आएगी या फिर ओबीजी ज़्यादा आएगी, बट 2020 में साइकेट्रिक ने छक्के छुड़ा दिए थे। तो इसी प्रकार से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा आता ही आता है एग्ज़ाम में, लेकिन ये मोस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट है। अगर आप इन पेपर्स के अलावा और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो इन 5 सब्जेक्ट से पढ़ें। ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आप अभी से अगर तैयारी कर रहे हैं तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए इन टॉपिक्स पे पढ़ना। जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं टॉपिक्स वो इनसे पढ़िए। ओके, जो भी सिलेक्टेड टॉपिक्स है वो भी आप पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी मैंने आपको वीडियोस दे रखे हैं पहले की, एमएसएन, ओबीजी, एफ1 इनकी मैंने आपको पहले से ही वीडियो दे रखी है, तो वो आप देख लेना। उसकी लिंक आपको मैं टेलीग्राम में दे दूंगा। और टेलीग्राम में एक स्पेशल बात हो रहा है, टेलीग्राम में आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है, मतलब फ्री ऑफ टेस्ट वहाँ पर चल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप वो टेस्ट भी अटेंड करके अपना एनालिसिस कर सकते हैं। आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर आप डर रहे हो तो यूँ समझ लो आप एग्ज़ाम में सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। जो डर गया वो मर गया। तो आपको डर तो बिल्कुल भी नहीं रखना है एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम देना है। और वो क्यों देना है, अपने को वहाँ पे सिलेक्शन लेना है। तो वो सिलेक्शन लेना है तो भैया अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो और बेस्ट से बेस्ट अपना रिजल्ट दो। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सवाल ये है कि सर हमने प्रीवियस पेपर्स भी पढ़ लिए और बुक्स पढ़ ली, तो भाई बुक्स के अलावा तो और कुछ बचा ही नहीं है। ये आप इतना पढ़ लीजिए। पढ़ने का टाइम मैंने आपको बता दिया, क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। अब आपके सिलेबस की बात आती है कि सिलेबस सर इसमें पूछा क्या जाता है। सिलेबस से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए एक जो इंस्टीट्यूट है उसने बता दिया है कि मेरे को 11 पोस्ट जो है वो एम्स नोरसीड की तरफ से चाहिए, और उसका नाम है NITRD यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज़ न्यू दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज़। इसने कहा है कि मेरे को भी 80-20 बेसिस पे यहाँ पे कैंडिडेट्स चाहिए, मतलब 80% क्या चाहिए इनको भी, गर्ल्स। इसलिए इन्होंने समझौता कर लिया है एम्स से, और एम्स कह रहा है कि मैं इनको लूट रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, लूट रहा हूँ। लूट कैसे रहा है, 3000 रुपये फ़ीस रखी गई है OBC एंड जनरल के लिए, SC ST वालों के लिए 2400 रुपये फ़ीस रखी गई है। अब ये 3000 रुपये फ़ीस, 7 से 8 लाख रुपए आपने BSc नर्सिंग GNM करके आपने पहले ही गवा चुके हैं। उसके बाद 80-20 का इन्होंने रेशियो दे दिया। अब इन्होंने गरीबी में आटा गिला करने वाला काम भी इन्होंने कर दिया। 3000 रुपये फ़ीस, 2-3 हज़ार रुपये और अदर खर्चा हो जाएगा। इस प्रकार से मतलब 6 से 7 हज़ार रुपये पे ये एक वैकेंसी होगी। मतलब 7 से 8 लाख रुपए खर्च कर दिए और 7 से 8 हज़ार रुपये एक एग्ज़ाम पे आपके और खर्च होने वाले हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सिलेक्शन आपको लेना है कि नहीं लेना है। तो बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है।
बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड, मतलब आपको टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं पालनी है। एग्ज़ाम दो, बिल्कुल फ्री माइंड दो, जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको अटैम्प्ट करो, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखो, जो टाइम मैनेजमेंट है उसका भी आप ध्यान रखो। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है इनका आपको ध्यान ज़रूर रखना है ड्यूरिंग एग्ज़ाम। ओके, चलिए अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में आपको दिखा देता हूँ, वैसे वो प्रीवियस ईयर का ही सिलेबस है। तो इससे पहले मैं आपको NITRD में जो 11 पोस्ट निकाली गई है उसके बारे में बता देता हूँ, डिवाइडेशन कैटेगरी वाइज की कितने कितने कहाँ से कौन सी कैटेगरी से इन्होंने वैकेंसी निकाली है। देखिए जनरल की यहाँ पे 5 पोस्ट होगी, OBC की 3 पोस्ट होगी, SC की 1 पोस्ट होगी, ST की 1 पोस्ट होगी, EWS की 1 पोस्ट होगी। टोटल 11 पोस्ट ये जो है एम्स नॉर्थ की तरफ से लेंगे। तो अब मैं आपको सिलेबस और दिखा देता हूँ कि सिलेबस जो है वो 2021 का है, सेम एज इट इज़ वैसा ही सिलेबस अब की बार भी रहने वाला है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ लूँ, पॉसिबल नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, पॉसिबल नहीं है। मैंने जो आपको बताई है टिप्स और ट्रिक्स उनको आप फॉलो करें, उनसे आप अच्छे से पढ़ लें। अगर उस प्रकार से आप तैयारी करते हैं कुछ हद तक आप कहेंगे कि सर बिल्कुल आपकी टिप्स और ट्रिक्स बहुत बढ़िया काम करी, है ना। तो चलिए मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं एम्स नॉर्थ 2021 यानी 2021 का ये सिलेबस है। एग्जाम पैटर्न आपको देखा है सेम एज इट इज़, इस बार भी यही रहने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। 2020 में भी यही था, 2021 में भी यही है और 2022 में भी अगर 80-20 और नॉर्थ 80 ऐसा ही चलता रहा तो ऐसा ही रहने वाला है। चलिए देखिए यहाँ पे कुछ जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके नॉन नर्सिंग होंगे, बाकी आपके जो नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको 180 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 200 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा, 1 नंबर हर एक क्वेश्चन का आपको मिलने वाला है। 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, वो आपने उसमें देख भी ली होगी नोटिफिकेशन के अंदर। यहाँ पे सिलेबस में कुछ अलग दे रखा है, इसको ज़्यादा देखना नहीं है अपने को, क्या इसमें वो नेगेटिव मार्किंग वगैरह दे रखी है। जो क्वेश्चन है वो आपको 200 क्वेश्चंस टोटल यहाँ पे पूछे जाएंगे। कुछ जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग यहाँ पे सिलेबस दे रखा है। जनरल अवेयरनेस वगैरह ये कुछ अपन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा अगर टाइम ख़राब करेंगे तो अपना नर्सिंग पोर्शन पीछे रह जाएगा। ओके, मैं आपको जो है क्रैश कोर्स करवाने वाला था बट कंटेंट तैयार नहीं होने की वजह से मैं आपको नहीं करवा सकता। अगले साल ज़रूर मैं आपको क्रैश कोर्स भी करवाऊँगा और बढ़िया से अच्छा सा जो कोर्स है वो कंटेंट जो है वो तैयार करके आपको बढ़िया से बढ़िया तैयारी नेक्स्ट ईयर ज़रूर करवाऊँगा। इस बार टाइम की शॉर्टेज की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है। मैंने आपको जो टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं उस हिसाब से आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में यहाँ पे देखा है। अपन तो डायरेक्टली बात कर लेते हैं नर्सिंग के बारे में। नर्सिंग में देखिए ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, ड्रग कैलकुलेशन और कुछ ड्रग्स के बारे में पूछे जाएंगे सवाल। कंप्यूटर इन नर्सिंग, कुछ कंप्यूटर के भी सवाल होंगे। एनाटमी फिजियोलॉजी के 1-2 सवाल हो सकते हैं। MSN OBG जो भी है OBG के सवाल होंगे, बिल्कुल होंगे। हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी फार्मेसी, इनके भी कुछ सवाल होंगे। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के भी होंगे। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, बेसिक इन्फॉर्मेशन नर्सिंग सब्जेक्ट, नर्सिंग मैनेजमेंट, CHN एंड CET, ये वापस से फिर से वही नाम रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। बायोकेमिस्ट्री, MSN माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री फिर से हो गया। मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल हाइजीन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फिर से हो गया। देखिए कुछ नाम यहाँ पे मतलब वापस रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो अपने को मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग तो अपने को चलना ही नहीं है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, 5 सब्जेक्ट पे आप सबसे ज़्यादा फोकस करें और प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप अच्छे से तैयार कर ले। तो ये कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट थी वो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर आपको कोई इश्यू हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल ज़्यादा समय भी मैं आपका नहीं लूँगा, यही कोई 17-18 मिनट हुई होगी। इस 17-18 मिनट में मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। तो आप भी अपने फ्रेंड्स को वीडियो की लिंक भेज के उनको भी आप ज़रूर सिखाएं। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच और आप सभी को एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।